चौधरी साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा ये अब हम ज़रा आ जाए जो नॉर्मली आजकल हमारे मुल्क के अंदर फ़िलहाल चल रहा है, नैब के मामलात हैं, एहतसाब के मामलात हैं। मैं आपसे इसलिए आगाज़ कर रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है ज़ुबैर साहब की पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उनके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है, तैयार हो गया है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जी जो मेयार है जिसके ऊपर मेयर ऑफ इस्लामाबाद को सस्पेंड किया गया है, उसी मेयार के ऊपर तो फिर वज़ीर आज़म को भी फारग होना चाहिए, उनको भी सस्पेंशन के अंदर रखें, बुज़दार साहब को भी रखें। इंक्वायरी तो सबके बारे में हो रही है, अब चीनी स्कैंडल है उसके ऊपर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ रही है। तो मेयर इस्लामाबाद के ऊपर अगर करप्शन के इल्जामात हैं तो फिर बाकियों को क्यों नहीं आप सस्पेंड करते, मेयार क्यों नहीं रखा हुआ? चौधरी साहब, ये बात ठीक है मुस्लिम लीग नून की या नहीं, इसमें कोई जान नहीं है? नहीं, देखिए मयार तो बात तो फिर बिल्कुल ठीक है। अब अगर सिर्फ अपोजिशन के 17 केसेस केपीके के हैं, वो सारे मिनिस्टर्स इधर बैठे हैं, मौजूदा जो वजीर दिफा है उन पे केसेस हैं, मौजूदा वजीर आला केपीके पे केसेस हैं, बाकियों पे केसेस हैं, किस पे केसेस नहीं है? खुद इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके खिलाफ हेलीकॉप्टर की इंक्वायरी है, बीआरटी है, कितने केसेस हैं। अभी यहाँ पे दवाइयों के केसेस हैं, चीनी का स्कैंडल है, सारे हैं। अभी एक मैं कल रिपोर्ट आपकी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में देख रहा था कि वहां पे रहीम यार खान में एक बंदे की जो करियाने की दुकान है, उसके बेटे के अकाउंट से 40 करोड़ रुपया जो है वो आया है और आगे ट्रांसफर हुआ है। तो ये सारी चीज अगर यहाँ पे आप उसको सस्पेंड करते हैं तो बाकियों के लिए। और दूसरी बात, इसकी सस्पेंशन के बाद आज आपने अपोजिशन जो सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं उनकी बात सुन ली है, वो कह रहे हैं वहां पे भी उसको भी, उस हुकूमत को भी सस्पेंड करें। बेसिकली ये एक माइंड सेट है, ये किसी को अपने दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते। ये एक फाशिस्ट माइंड सेट है जिसमें अपने बंदों को भी ये उठाएंगे जो इनसे डिफर करेगा, जो जो डिफर करता है। यहाँ पे अलीम खान चीफ मिनिस्टर बन के फिरता था, अब उसे कौन ना नाम ले। सफ्तान खान चीफ मिनिस्टर बन के फिरता था, अब कहीं पंजाब में कोई बंदा ये नाम लेके मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, कोई भी नहीं बनेगा। उठाया, फिर उनको छुड़वा भी दिया खुद ही और सारा ये कर दिया। अच्छा, खुद तो कराते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो तरफ से, दूसरी तरफ मैं एक और, बिल्कुल खुद कराते हैं। ये इनको जो नोटिस आया है सरवर खान साहब को, ये इसलिए आया है कि इन्होंने ये रूजवेल्ट होटल जो न्यूयॉर्क में है, सब्सक्राइब होटल जो वहां की लीज के ऊपर इन्होंने डिफर किया है। अब शायद डिफर करना छोड़ दें तो वो नोटिस वापस हो जाए। उन्होंने डिफर किया, कौन लेना चाहता है वो दोनों होटल? इतने कीमती जो लोग हैं, किसकी समरी आई थी, किसके कहने पे आई थी? अच्छा ये जुल्फी बुखारी, इसका भी जवाब दें अच्छा। कि क्यों समरी आई है, कहां से आई है, कौन है उसके पीछे। और उसने चूंकि आगे से डिफर किया है, चूंकि मिनिस्टर है मुतलका, उससे पहले सेक्रेटरी ने डिफर किया था, उसको तो हटा दिया। वो सेक्रेटरी नुसरत, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसने तो बकायदा नोट लिखा, तो उसकी तो ट्रांसफर होगी। अच्छा, अब मिनिस्टर को एक जगह से यहाँ पे ट्रांसफर किया है, अब यहाँ से फौरी तौर पर किधर ट्रांसफर करें? तो ठीक है। वो सारी चीजें हैं। और यहाँ पे कोई किसी को पूछ नहीं रहा, कोई किसी के बारे में कोई 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 बात ही नहीं है किसी के बारे में। और अपोजिशन को, लोगों को उठाओ और जेलों में डालो। मैं तो इस चीज का हमीज जिस पे है ये हुमायूं खान साहब, मुझे जिस पे इंक्वायरी है सबको उठाकर जेल में डाल दें। मेरी पार्टी के जो बंदे चाहिए इनको मैं हाजिर कर दूं, ये अच्छा, अपनी पार्टी के कर दें। ठीक दूसरी बात, ठीक मैं तो हो। वैसे इस चीज का हामी हूं कि जिस बंदे से जरूरत से ज्यादा है, कुरान पाक ने भी फरमाया सूरह बकरा में, तो जिससे उसकी जरूरत से ज्यादा ले ले, जान छूट जाए इस मुल्क की भी, लोगों की भी, सारे खुशहाल हो जाएगा, पूरा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। ठीक क्या हो। करनी है इतनी दौलत? ये कोई हीरे बिल, जवाहरात थोड़ी खाते बिल्कुल हैं। ठीक है, बिल बिल्कुल। गेट्स क्या खाता है? हाँ, हीरे जवाहरात तो नहीं नहीं नहीं, खाता। बिल्कुल बात ठीक है। हुमायूं साहब से मैं पूछ लेता हूँ। हुमायूं साहब, वैसे ये एक में यार क्यों नहीं है सर? मेयर इस्लामाबाद को सस्पेंड करते नहीं भी, करप्शन की आप पे इंक्वायरी है, वो यहाँ चीनी के ऊपर फॉरेंसिक रिपोर्ट बन रही है, एक पहले इंटरिम रिपोर्ट आ गई, फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, कोई किसी से पूछ नहीं रहा। अपोजिशन कह रही है, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून कह रही है, ये आप लोगों का एहतसाब जो है ना, ये इसके अंदर बहुत बड़ा झोल है और आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन शायद आने वाले वक्त में समझ आएगा। मुनीब, देखें 1997 में जो एहतसाब था ना अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, जी जी सैफुर रहमान साहब का, वो डायरेक्ट हुकूमत के नीचे था। सैफुर रहमान साहब बैठते ही प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में थे। ठीक हो गया। और उस एहतसाब में जो हुआ, चौधरी मंजूर साहब आपको तफसील ज्यादा बताएंगे कि इनके लीडरान के साथ उस एहतसाब में क्या हुआ था। ये 1999 में एक ऑर्डिनेंस आया था, परवेज मुशर्रफ साहब लाए थे,
पीपल पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमतें अपनी पूरी टर्म गुजार गई, उन्होंने कोई गवारा नहीं किया कि इसमें किसी किस्म की कोई रद्दोबदल की जाए, उनको किसी किस्म का कोई मसला इसमें नजर नहीं आया। ठीक। अब ये टोटली ऑटोनमस इदारा है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इसी अदारे के फैसलों पे जो कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, उसमें बड़े बड़े लोगों को बेल्स मिली हैं, ईसीएल से निकले हैं, बाहर हुकूमत ने, नैब ने नहीं किया। एक तो हुमायूं अख्तर सवाल का जवाब कहीं और ले जाते, लोगों को भी बेल मिली हुई है। आप हमें कसूरवार कह रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे हम बैठ के इशारा करते हैं तो उसको अंदर कर दो। सर उनको यही लगता है, सर उनको यही लगता है। कंट्रोल में नहीं है, ये नैब के कंट्रोल में है। ये नैब की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं कई दफा सुप्रीम कोर्ट की जीआईटी के नतीजे में आई हैं, या इसमें सर हुमायूं साहब वो सर मेरी बात सुने, सर वो शेख रशीद साहब आते हैं, वो कहते हैं जी नैब का टार्जन आ रहा है ईद के बाद 31 जुलाई तक झाड़ू फिर जाएगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं और नैब वाकई अब ये फलाना पकड़ने जा रहा है, फलाना पकड़ा जा रहा है, फलाने का नंबर आ गया है, शहबाज शरीफ से आपके साथ ये होने लगा है, फलाने के साथ ये होने लगा है। वो कहते हैं कि जी नैब के चेयरमैन हुकूमत के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं। ये तो अपोजिशन के अब कोई महल में ढकी छुपी बात है ही नहीं। ये देखें, शेख रशीद साहब का अपना खास स्टाइल है पेशन गोएं करने का। गालिबन आपने शेख रशीद का जिक्र किया, मैं सुन नहीं सका जी। उनका अपना एक मखसूस स्टाइल है। अच्छा, स्टाइल है। हर किसी को मालूम है अगर नैब हुकूमत के कहने पे चल रही है तो ये इलीगल चीज है। अच्छा। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो इस किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया। अच्छा। हमारा नैब से कोई ताल्लुक नहीं, ये ऑटोनमस इदारा है। अलबत्ता हम जो पहले सर मेरी बात सुने, जो लैप्स हुआ है, सर मेरी बात सुने, एक बात मुकम्मल कर लूं, मुझे जरा बात काइंडली मुकम्मल करने सर कर ले यार। हुमायूं अख्तर आप हिस्ट्री हमें ना बताया करें ना यार। पार्टियां शामिल हैं और हम एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं जिसमें नैब चेयरमैन की पावर्स जो अरेस्ट किए वो कम की जाएं। अच्छा। और एक बेल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को। अच्छा सर, जब फैसला आएगा तो ये ठीक है सर पॉइंट आ गया। लेकिन मैं इसलिए हैरान हो जाता हूं बहसियत काम पाकिस्तानी के कि चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी दोबारा शुरू कर देता है तो वो जनाब तारिक बशीर चीमा साहब प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं और कहते हैं भाईजान पता करें हुआ क्या है, हमारे साथ कौन कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं मैं 24 घंटे में पता करके बताता हूं कि आपके साथ क्या हुआ है। यानी कि अगर नैब इतना ही इंडिपेंडेंट है तो फिर चॉइस साहबान को वहां भिजवाने की क्या जरूरत है चीमा साहब को? प्राइम मिनिस्टर ये तो मालूम कर सकता है ना नैब से। अच्छा जी, कि ये चीज क्यों हुई और कैसे हुई। ठीक प्राइम मिनिस्टर नैब को ये नहीं कह सकता कि फलां पे मुकदमा बनाओ और सैयद का मुकदमा बनाओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अब जुबैर साहब आप क्यों सर, जुबैर साहब आप चॉइस साहब आप भी हंस रहे हैं। देखें जुल्म ना किया करें, हंसते हैं तो फिर आप वो लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया। जुबैर साहब आप क्यों हंस रहे हैं सर? पहली बात तो ये आपने सवाल पूछा था मेयर इस्लामाबाद का, और हुमायूं अख्तर चले जाते हैं पहले तो ये हिस्ट्री हमें बताते हैं। ये हिस्ट्री का हमें पता है सर। आप जो करंट इश्यूज को डिस्कस करने के लिए होते हैं उसका जवाब दिया करें। नैब ने मेयर इस्लामाबाद को फारिग नहीं किया, हुकूमत पाकिस्तान ने फारिग किया है जिसके सरबराह हैं इमरान खान साहब। तो नैब का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो एज अ रेफरेंस बता रहे थे कि जब अगर किसी पर इल्ज़ाम है या समझते हैं कि जी वो करप्शन में इन्वॉल्व है तो उस तरह से तो बहुत से और भी हैं। और मैं एक चौधरी मंजूर की बात, चूँकि मुनीब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल ख्वाजा आसिफ ने उस पर ट्वीट भी किया और हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न है क्योंकि ये इतने हाथ मार रहे हैं ना करप्शन के हवाले से। ये जो रूजवेल्ट होटल है इसकी जो समरी पेश हुई कैबिनेट में, वन लाइन समरी पेश हुई। अच्छा जी। रूजवेल्ट होटल बिके, लीज पर जाए, दैट इज द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द प्राइवेटाइजेशन कमीशन एंड इट्स बोर्ड। वही उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई जुल्फी बुखारी नहीं कर सकता, कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्रोनी उसको नहीं लेके जा सकता। अब यहाँ क्या कर रहे हैं ये कि जुल्फी बुखारी जो है वो मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तान इज एक्सक्यूज मी, देयर इज अ ऑर्डिनेंस, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस। मुझे अभी आप प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर से पूछ के बता दें कि क्या प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अलावा ये कोई कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक प्रॉपर्टी है और उसमें एक लंबा हाथ मारना है इन्होंने, जैसे ये शुगर में किया है, वीट में किया है, IPPs में करते हैं। तो ये इतने आराम से एक चीज़ करते हैं। एंड दिस ये
चुप करके करते हैं। जिस तरह से इन्होंने एक ऑफशोर कंपनीज में एक, अगर मैं या आप या कोई भी मिनिस्टर कंसर्न, अब आजकल तो हुकूमत इनकी है, 1 बिलियन का फ्रॉड करें और वो 9% शेयर खरीद सकता है ऑफशोर कंपनी में, एंड ही डज नॉट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग फॉर दैट बिलियन रुपीज और 2 बिलियन रुपीज और 50 करोड़ रुपए। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये तो इतनी हरकतें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े हाथ किसी ने नहीं मारे थे। अभी आप हुमायूं अख्तर से इसकी वजह पूछ लें तो ये चले जाएंगे 1997। पर 1997 में गलत सही हुआ था, वो बात अलग है। ये जस्टिफाई करते हैं कि अभी आप काले धन को सफेद करने के लिए और फ्रॉड लोगों को बचाने के लिए आप ये सब क्यों कर रहे हैं। और मेयर इस्लामाबाद को आपने किस बेसिस पर निकाला है, और वो भी संडे के दिन जब सारे दफातर बंद थे। आपको इतनी जल्दी थी कि आप मंडे को नहीं नोटिफिकेशन निकाल सकते थे, आप संडे के दिन सबको उसको फारिग कर दिया। सो दिस इज, आई थिंक, ये तो हुकूमत बिल्कुल ऐसी है, फैसिस्ट हुकूमत जिसका। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ एक ब्रेक ले लेता हूँ जी, वापस आते हैं। ज़रा ये जुबैर साहब ने जो सवाल उठाए हैं, मैं हुमायूं साहब से भी और चौधरी साहब से पूछता हूँ। साथ रहिए।